फ्रेंड्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो हम चर्चा कर रहे थे उन क्वेश्चंस की जो एज पर बेस्ड होते हैं, या मैं कह दूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो चलिए आयु संबंधी समस्याएं नहीं, आयु संबंधी समस्याओं वाले प्रश्नों की हम बात कर रहे थे। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत और चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आगे का लेवल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि पिताजी की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से 4 गुना है। कितना है? 4 टाइम्स है। लेकिन एक बात बताइए, आपने सर ये कहा था कि जब भी इस चैप्टर में हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी एज हम यूज करने वाले हैं वो सभी सेम टाइम की होनी चाहिए। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि सेम टाइम की एज लेना है। हमसे कहा है कि पिताजी की जो उम्र है वो है भाई 4 गुनी। किससे? बेटे की उम्र से। कब? कब है ये? समय बोलो। यहां इस जो रिलेशन आपको दिया है, पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना है, ये कब की बात है? समय नहीं दिया तो इसको कब का मानेंगे हम? वर्तमान का। ये बात कब की हो जाएगी? प्रेजेंट की। ये बात हो गई भाई प्रेजेंट की। फिर क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र जो है वो 9 गुना थी। मतलब यदि हम कब की बात करते हैं, 5 ईयर्स एगो की बात हम करते हैं, तो पिताजी की उम्र जो है वो 9 टाइम्स थी, 9 गुना थी। फिर हमसे कहा है तो पिताजी की वर्तमान उम्र बताइए, प्रेजेंट एज बताइए क्या होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दो लोग हैं, कौन कौन? पिता और पुत्र, फादर और सन। अब हमसे कहा है कि भाई दो समय दिए हैं, कौन से? एक समय दिया है वर्तमान का मतलब प्रेजेंट का, और दूसरा समय आपको दिया है कब का? ये समय है सर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स एगो का ये आपको समय दिया है। क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? हमें लिखना होता है रेशो। तो क्या दिया है? पिताजी की उम्र पुत्र से 4 टाइम्स है, तो हम पुत्र की उम्र यदि 1 लिखते हैं तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी? 4 रेशो के बराबर, क्योंकि 4 गुना है तो 1 और 4। सर 1 ही क्यों लिखा है? 10 लिख लो, 10 और 40। नहीं, हम तो 8 लिखेंगे, 8 लिख लो, 8 और 32 काटोगे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो 5 वर्ष पहले क्या है? पिताजी की उम्र थी 9 गुनी, तो 1 और 9 यही आएगा। चलिए चलें आगे। अब क्या किया जाए? सर सेकंड स्टेप होता है डिफरेंस देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 3 का। यही चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। और सर इन दोनों में डिफरेंस क्या चल रहा है? 8 का। यही चल रहा है। ये डिफरेंस तो अलग अलग हो गया, और अलग अलग डिफरेंस जब होता है तो क्या करना होता है? सर मल्टीप्लाई करते हैं इस डिफरेंस का यहां इन दोनों में, और इस डिफरेंस का यहां इन दोनों में। यही करते थे। चलो कर लो जरा, डिफरेंस का मल्टीप्लाई किया जाए। करते हैं मल्टीप्लाई। क्या किया जाए? 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32, और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8। यहां पर 3 इंटू 9 कितना? 27, और यहां पर 3 इंटू 1 3, यही आएगा। अब आप बहुत ध्यान से एक चीज जो है कभी भी मत भूल जाना, ये वाला रेशो अब हमारे काम का नहीं बचा, ठीक है ना। यदि हमने इसको बचाया तो गलती से इसमें इंटू हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है कि एज कितना बढ़ती है। तो सर 5 साल पहले जो एज 3 रेशो के बराबर हुआ करती थी वो अब 8 रेशो के बराबर हो गई। कितना बढ़ गई? 5 रेशो बढ़ गई, 5 रेशो बढ़ गई। तो क्या नीचे चेक करना है? ऊपर कर लो, 27 से 32 कितना बढ़ गई? 5 रेशो बढ़ गई। तो एज जो बढ़ी है वो कितना बढ़ी है? 5 रेशो। 5 रेशो उम्र बढ़ी है, 5 रेशो के बराबर जो है वो एज जो है बढ़ गई। कितने समय में बढ़ी? तो ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले का है, तो ये कितना समय है? कितना समय है ये है सर 5 ईयर्स का समय। कितना समय है? 5 ईयर्स। ये समय है 5 ईयर्स का। तो 5 रेशो बढ़ता है 5 ईयर्स में, तो 1 रेशो कितने ईयर्स में बढ़ जाएगा? सर 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 रेशो की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या पूछा है? पिताजी की वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट एज बताइए, और प्रेजेंट का रेशो ये वाला है, यही है वर्तमान। अब पिताजी की उम्र पूछी है, तो देखिए पिताजी का रेशो क्या चल रहा है वर्तमान में? यही है पिताजी की उम्र, कितनी? 32 रेशो। तो पिताजी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी?
वर्तमान उम्र बन जाएगी 32 रेशो के बराबर। कितनी हो जाएगी? 32 रेशो के बराबर। और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 1 ही तो आई है। तो पिताजी कितने साल के हो गए? 32 के। कब? ये वर्तमान की बात है, आज की बात है। तो आज पिताजी की उम्र क्या हो गई? 32 ईयर्स। आ रहा है? ठीक चल रहा है? समझ पा रहे हैं? हाँ चलिए चलें आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाइए लॉजिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजेदार चैप्टर है। कहा है यदि 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र 5 वर्ष पहले बेटाजी की उम्र कितनी थी? पिताजी की उम्र का 1/3 थी। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में बात होती है 1/3 की, यदि मैं कहता हूं कि बेटे की उम्र पिताजी की उम्र का 1/3 है, मतलब पिताजी की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना है। एक ही बात हुई भाई, बात तो एक ही है। मैं कह दूं कि बेटे की उम्र जो है वो पिताजी की उम्र का 1/3 है, या मैं कह दूं कि पिताजी की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना है, तो बात एक ही होती है, सेम होती है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा, मैं क्लियर करता हूं, और क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन लगता है। कहा है कि बेटे की उम्र मतलब पुत्र की उम्र जो है पिता की उम्र का 1/3 है। पिता की उम्र का 1/3 है, ये लिख सकते हैं। यही बोला है। 3 का यहां मल्टीप्लाई करो, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू पुत्र बराबर क्या हो जाएगा? पिता। देखो एक ही बात हुई। ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, एक ही चीज तो है। तो यहां से क्या हो रहा है? पुत्र की उम्र पिता की उम्र का 1/3 या पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना। सेम हुआ? सेम है, तो हम डायरेक्ट भी यूज कर पाएंगे 3 गुने को। चलो देखते हैं, बनाते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि 5 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 5 साल पहले की। तो 5 वर्ष पहले, और दूसरा समय कब का है? वर्तमान। ये तो बहुत आसान था, इसमें तो हमें मेहनत भी नहीं करनी सर, ये तो बड़ा आसान है। देखो हमसे कहा है पुत्र की वर्तमान उम्र, हमसे कहा है कि पुत्र की प्रेजेंट एज दी है। कितनी दी है? 17। कितना दिया है? 17 साल। यही दिया है। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या दी है? 17 साल। अब हमसे कहा है 5 साल पहले पुत्र की उम्र पिता की उम्र का 1/3 थी। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये आज है 17 साल का, तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या थी? सर 5 साल पहले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें रिलेशन कब का दिया है? 5 साल पहले का। हमें 5 साल पहले बताया है कि पिताजी की उम्र जो है वो पुत्र से 3 गुना थी। तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या रही होगी? पुत्र की उम्र रही होगी सर 17 में से -5 कर दीजिए, कितना आएगा? 12 ईयर्स। कितने साल का रहा ये? 12 साल का। 5 साल पहले ये कितने साल का था? 12 साल का था। हमें रिलेशन क्या दिया है? 5 साल पहले हमसे कहा है 5 साल पहले जो पुत्र की उम्र है वो पिता का 1/3 थी। पिता की उम्र का 1/3 कर लें तो किसकी उम्र आएगी? पुत्र की उम्र आएगी। यही कहा है। तो भाई पिता की उम्र तो हम जानते नहीं हैं, नहीं पता हमें कितनी है, लेकिन हम पुत्र की उम्र जानते हैं। कितनी है? 12। यही चल रहा है। तो यहां से हमें पिता की उम्र मिल गई। कितना हो गई? ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। तो यहां से हमें पिता की उम्र मिल गई 36। पिताजी कितने साल के हो गए? 36 साल के हो गए। लेकिन कब? कब की बात है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कब की बात है? 5 साल पहले। 5 साल पहले पिता की उम्र क्या आ गई? 36। 5 साल पहले पिताजी 36 साल के थे। 5 साल पहले 36 साल के थे। हमसे कब का पूछा है? 3 वर्ष बाद। सर इसमें 3 जोड़ दें क्या? नहीं, नहीं 3 नहीं जोड़ना है। क्यों? आपसे कहा है पिताजी जो है 5 साल पहले कितने साल के थे? 36 के। पूछना क्या चाहता है? 3 साल बाद का। कब से 3 साल बाद का? भाई आज से ना, प्रेजेंट से 3 साल बाद ना, वर्तमान से 3 साल बाद ना। तो वर्तमान से 3 साल आगे ले जाना है तो पहले वर्तमान में तो ले आए उसको, प्रेजेंट में तो लाओ। ये कब की उम्र है? 5 साल पहले की। तो वर्तमान उम्र क्या बनेगी? वर्तमान बनाओ पहले। पिता की प्रेजेंट एज, पिता की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी? 36 साल के हुआ करते थे। कब? 5 साल पहले। तो आज कितने साल के हो जाएंगे? 41। आज कितने साल के हो गए? 41।
आज हो गए 41 के। हमसे आज का नहीं पूछा, कब का पूछा है? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या उम्र बन जाएगी? 41 प्लस 3 कितने साल के हो जाएंगे? 44 के हो जाएंगे। तो क्या सर ये अलग अलग ही ऐड करना होगा? नहीं, क्यों, जरूरी है क्या अलग अलग जोड़ें? भाई 5 साल पहले की उम्र हम जानते हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। हम 3 साल बाद की चाहते हैं तो हम डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देना साथ में, 5 प्लस 3 8 प्लस कर दिया जाए। तो ये हम 5 और 3 अलग अलग ऐड ना करते हुए क्या कर दूं मैं, डायरेक्ट 36 में 8 ऐड कर दूं तो भी आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है। आपसे कहा है मेरी वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है, 5 साल बाद मेरी उम्र पुत्र से 5/2 5/2 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान उम्र बताइए क्या होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिएगा क्या चाहता है क्वेश्चन। कहा है मेरी वर्तमान उम्र जो है वो पुत्र से 3 गुनी। इसका मतलब समझ में आया? कह रहा है मेरी वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है, मतलब ये बोलने वाला कौन है? पिता। ये कौन बोल रहा है? पिता बोल रहा है कि मेरी उम्र पुत्र से 3 गुनी। तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र जो है पुत्र की उम्र से कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये 3 और ये 1 हो गई 3 गुना। अब ये कब का समय है? सर समय नहीं बताया, तो क्या लेते हैं? वर्तमान। वर्तमान का ले लिया। फिर 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के बाद क्या बनेगा? यहां पर कहा है 5 साल बाद मेरी उम्र पुत्र से 5/2। अच्छा ये बताओ 5/2 जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन। ये क्या लिखा है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखा है ना। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म आ गया? रेशो। ये रेशो फॉर्म में आ गया। तो मैं 5/2 को मैंने 5:2 लिख दिया। तो इसमें बताओ पिता कौन और पुत्र कौन? ज्यादा उम्र किसकी होगी? पिता की। और कम वाली किसकी होगी? पुत्र की। तो यहां से हम डायरेक्ट रेशो उठा सकते हैं। क्या लिख दूं मैं? 5 साल बाद क्या रेशो बनेगा? 5/2 बन गया, डायरेक्ट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? यहां पर डिफरेंस कितना? 2 का। यहां डिफरेंस कितना? 3 का। इंटू कर लें। चलो इंटू करते हैं। 2 का इंटू हो जाएगा 5 और 2 में, और 3 का इंटू हो जाएगा 3 और 1 में। तो कर दिया जाए इंटू। बनाते हैं नया रेशो। 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 2 4। यही बनेगा। अब पहले सबसे पहला काम पुराने रेशो को खत्म कर दो, ये हमारे काम का नहीं, हटा दिया। यहां पर देखो एज कितना बढ़ रही है सर? 9 रेशो से बढ़कर कहां चली गई? 10 रेशो पर। कितना बढ़ गई? 1 रेशो बढ़ गई। 1 रेशो बढ़ गई। 1 रेशो बढ़ गई। कितने साल में बढ़ा है ये 1 रेशो? 1 रेशो बढ़ा है ना। कितने साल में बढ़ा है? देखो ये बढ़ा है सर वर्तमान और 5 साल बाद, तो ये कितना है? 5 वर्ष। कितने साल में बढ़ा है ये? 5 साल में बढ़ा है। 5 में बढ़ा है, 5 में बढ़ा है। अब ठीक है, चलो 5 वर्ष में बढ़ा है। तो क्या आ गया? 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गया। अब क्या पूछा है आपसे? तो मेरी वर्तमान उम्र, मैं कौन हूं? पिता। पिता ने कही है ये बात। तो मेरी वर्तमान उम्र मतलब पिता की वर्तमान उम्र। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या बनेगी? पिता की वर्तमान, इसको हटा देते हैं, उम्र क्या बन जाएगी? देखो पिता की वर्तमान उम्र कौन सी वाली होगी? सर ये वाला रेशो वर्तमान का है, ऊपर जो डेटा लिखा है वो पिताजी हैं, मतलब ये कितना हो गया? 9 रेशो। वर्तमान उम्र कितनी है? 9 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है? 5। तो 9 इंटू 5 45। कितने साल के हैं पिताजी? 45 के। कितने साल के हो जाएंगे? 45 के। वर्तमान पूछा है ना हमसे, वर्तमान पूछा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा? 45। यदि हमसे पूछता कि 5 साल बाद का बताओ तो हम इसमें इंटू कर देते 10 में। ठीक है ना? चलो, या फिर 45 में 5 जोड़ दो तो भी आगे का आ जाएगा। चलिए चले बढ़े आगे, ये ठीक है। चलिए इसको बनाया जाए। अच्छा ये सैम हो गया क्या? नहीं, डिफरेंट है। चलिए अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। पिता अपने पुत्र से 5 गुना। ठीक है ना? चलेगा, अब तो आप बना पाओगे, बहुत हो गया, बन जाएगा। पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, लो
हो गया 5 गुना। कब की बात है, समय नहीं दिया, वर्तमान। ठीक है, फिर कहा है 15 साल के बाद। 15 साल बाद क्या स्थिति बन रही है, पिता अपने पुत्र का 5/2 होगा, लिख दिया मैंने 5/2। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना 4 का और यहाँ डिफरेंस कितना 3 का, तो इंटू होगा, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, हो जाएगा। तो करो इंटू, 3 × 5 15, 3 × 1 3, 4 × 5 20, 4 × 2 8। अब डिफरेंस सेम हो गया, देखो हो गया। चलो चलें आगे। सर पुराना रेशो तो हटा दो, लो हटा दिया। ठीक है ना, पुराना हटा दिया। अब वैल्यू जो है 3 रेशो से कहाँ चली गई, 8 रेशो पर। कितना बढ़ गई 5। कितना बढ़ रही है 5 रेशो। देखो 3 से कहाँ पहुंच रही है 8 पर, कितना बढ़ रही है 5 रेशो। 5 रेशो बढ़ती है, कितने साल में बढ़ती है, यहाँ देख लो समय, कितना साल लगा 15 वर्ष। 15 साल लग गए, कितने साल में बढ़ी 5 रेशो, 15 साल में। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू बन जाएगी 15/5। 5 से काट दो 3 बार, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 3 आएगी। आपसे क्या पूछा है, तो 15 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी। ये बताओ क्या दोनों रेशो में कोई भी रेशो 15 साल पहले का है क्या हमारे पास, नहीं है सर। या तो हमें उम्र मिल सकती है 15 साल बाद की, या मिल सकती है वर्तमान की। तो वर्तमान की उम्र निकाल लेते हैं, और हमसे पूछा है कि 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, तो उसमें से हम 15 माइनस कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 15 साल पहले की उम्र मिल जाएगी। चलो निकालते हैं, तो हम निकालेंगे प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकाली जाए, कितनी आ जाएगी, किसकी पूछी है, पिताजी की। तो पिताजी की प्रेजेंट एज क्या चल रही है 15 रेशो के बराबर। कितना चल रहा है 15 रेशो, तो 15 × 1 रेशो की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 45। पिताजी 45 ईयर्स के हैं आज, आज की बात चल रही है, आज है 45 के, आज का नहीं पूछा हमसे, कब का पूछा है, 15 साल पहले पिताजी की क्या उम्र थी। तो 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 15 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या बन जाएगी, 45 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा 30। कितने साल के थे पिताजी, 30 के थे। यही आएगा, कितने साल के थे, 30 साल के थे। अब कितने साल के हैं 45 के। 15 साल बाद का पूछता तो 45 में 15 और जोड़ देते, कितना हो जाता 60। चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट, इसको बनाओ, बनाया जाए, क्या आएगा, की जाए कोशिश, सिंपल है। बन पा रहा है, समझ आ रहा है, देखें करें शुरू। हमसे कहा है, क्या कहा गया है, 5 वर्ष के बाद, समय लिख लिया, 5 वर्ष के बाद पिताजी जो है पुत्र से 3 गुना होंगे, साइज में नहीं उम्र में, है ना। पिताजी जो हैं पुत्र से 3 गुना होंगे, पिताजी जो है पुत्र से कितने गुना होंगे, 3 गुना होंगे। 3/1 होगा, पुत्र को 1 माना तो पिताजी 3। फिर क्या हुआ, जबकि 5 वर्ष पहले पिता पुत्र से 7 गुना था, कितने साल पहले, 5 साल पहले। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र से 7 गुना, तो क्या हो जाएगा 7/1, यही बनेगा। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताओ इस समय में कितना अंतर है, इस समय में अंतर कितना। एक बात हो रही है सर 5 साल पहले की, और एक बात हो रही है 5 साल बाद की। कब से 5 साल पहले और कब से 5 साल बाद, ये तो बताओ पहले। तो वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद। हमें 5 इयर्स एगो जाना है, लेकिन कब से, प्रेजेंट से। आफ्टर 5 इयर्स जाना है, कब से, प्रेजेंट से। तो वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद, दोनों के बीच डिफरेंस क्या आएगा, 10 साल का। कितना अंतर आएगा, 10 का आएगा, 10 का अंतर। चलो अब यहां पर डिफरेंस कितना 2, और यहां डिफरेंस कितना 6, इंटू कर लो, 6 × 3 18, और 6 × 1 6, 2 × 7 14, और 2 × 1 2, यही बनेगा। पुराना रेशो हटा दिया जाए, ये खत्म, काट दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। जो उम्र पहले 14 रेशो हुआ करती थी वो 18 हो गई, तो 4 बढ़ गई। जो 2 हुआ करती थी वो 6 हो गई, कितना बढ़ गई, 2 बढ़ी। तो 2 रेशो बढ़ रही है उम्र, कितनी बढ़ रही है, 2 रेशो।
कितने साल में बढ़ता है ये 2 रेशो? समय देखो, समय कितना बढ़ा, तो सर समय बढ़ गया 10 साल। कितना बढ़ा? 10 ईयर्स, 10 साल। तो एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी कितना? 10 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा? देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सर पिताजी की वर्तमान उम्र बता दो क्या होगी। तो ये रहे पिताजी और इनकी वर्तमान उम्र। सर ना तो ये वर्तमान है ना ये वर्तमान है, तो कोई भी निकाल लें, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो 5 साल बाद की ये रही, पिताजी 5 साल बाद होंगे 18 रेशो के, होंगे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की उम्र निकाल सकते हैं। 5 साल बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी? देखो 5 साल बाद पिता की उम्र कितनी बन रही है? ये बन रही है सर 18 रेशो। कितनी बन रही है? 18 रेशो, यही आएगा। और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 5। तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा। 90 साल के होंगे, कब होंगे? 5 साल बाद होंगे। आज थोड़ी ना 90 साल के हैं, कब होंगे 90 के? 5 साल बाद। तो आज कितने के? तो वर्तमान निकालें हम, तो वर्तमान उम्र आ जाएगी क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें से हम 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 85 ईयर्स, यही आएगा। चलो, हमें यदि 5 साल बाद की उम्र दी है और वर्तमान की पूछी है तो माइनस कर लो 5, और यदि हमें वर्तमान की दी है और बाद की पूछी है तो प्लस कर लेंगे 5। सिंपल है ना? चलो चलें आगे, देखो जरा नेक्स्ट, इसको बनाओ। कहा है एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। अब यहां पर आपको बोला है कि भाई 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा। अब जब तक गुना बोलता था, मतलब इतने टाइम से उतने टाइम से, तो हम एडजस्ट कर जाते थे, रेशो बना लेते थे। लेकिन जब बोला है 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा, अब रेशो तो बनने से रहा। क्यों? क्योंकि प्लस भी करना है, और कभी भी रेशो में संख्या प्लस नहीं होती, संख्या में संख्या प्लस होती है। तो यहां पर हम अब डायरेक्ट ये कंसेप्ट तो नहीं लगा पाएंगे जो अभी लगाते थे। क्या करें सर फिर? एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। सर यदि बेटी की उम्र मिल जाए तो इस व्यक्ति की उम्र मिल जाएगी, तो क्या करें? बेटी की उम्र मान लें। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? बेटी की वर्तमान उम्र हमने मान ली। बेटी की वर्तमान उम्र क्या मान लें? x वर्ष। क्या मान ली जाए? x वर्ष है। बेटी की हमने वर्तमान उम्र मान ली x वर्ष। तो बताओ पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? तो पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी, कहा है एक व्यक्ति की उम्र जो है बेटी की उम्र के 3 गुने से, तो बेटी की उम्र का 3 गुना कर लो, 3 से गुणा कर दिया, 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा, 3 जोड़ दो, यही बनेगा। 3 वर्ष ज्यादा है। अब आप बताओ ऐसा लिखना अच्छा लग रहा है क्या? इसको सिस्टमैटिक लिख दें। कैसे? 3x + 3, ये ठीक था। कितना हो जाएगा? 3x + 3। तो ये हो गई पिताजी की वर्तमान उम्र। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से 10 ज्यादा होगी। अब यदि हम बात करते हैं 3 वर्ष बाद की, तो बताइए क्या हालात बनेंगे? सर सबसे पहले तो 3 वर्ष बाद की यदि हम बात करेंगे तो दोनों की उम्र जो है वो 3-3 साल बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं? दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो बेटी की उम्र हमने बढ़ाई, कितना कर दी? x + 3। और पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी? पिताजी की उम्र हो जाएगी 3x + 3, तो पहले से ही थी, +3 और हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 3x + 6। ये किसकी उम्र हो जाएगी? पिताजी की। ये पिताजी की उम्र हो गई, ये बेटी की उम्र हो गई होगी। ये हमें दोनों की उम्र मिल गई। अब आपसे कहा है, देखो एक रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? कि 3 वर्ष बाद उसकी उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ये रिलेशन आपको दिया है। अब सर ये रिलेशन तो दिया है, लेकिन इनको ऐड कैसे करें, हम दोनों को रिलेट कैसे करें? तो हमें बेटी की उम्र दी है x + 3 और पिता की उम्र हम जानते हैं 3x + 6, यही चल रहा है। यदि बीच में इक्वल का साइन आ जाए, यदि बीच में
बराबर का साइन आ जाए तो हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। हो पाएगा, लेकिन कब हो पाएगा? जब बीच में क्या आ जाए? बराबर का साइन आ जाए। तो सर वैल्यू बराबर कैसे करें? अब हम जैसे आपसे कहा जाए, भाई आपसे मैंने कहा कि एक तरफ 10 लिखा है और एक तरफ 30 लिखा है, इसको आप बीच में बराबर का साइन लगा दो, तो आप कहोगे सर वैल्यू बराबर ही नहीं है, कैसे लगा दें बराबर का साइन? तो मैंने आपसे कहा वैल्यू बराबर कर लो, यहां बराबर का साइन लगा दो, यहां 3 का गुणा कर लो, हो जाएगा बराबर। हाँ सर हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है बेटा और पिता, ये जो उम्र है, पिताजी की उम्र 5 गुना है, तो पिताजी 50 साल के हैं, बेटा 10 साल का है। बीच में हम बराबर लगाना चाहते हैं तो इसमें हमें 5 का इंटू करना पड़ेगा ना। तो हमें 5 का इंटू इस पक्ष में करना पड़ेगा, उस पक्ष में नहीं। यदि हमसे कहा गया पिताजी की उम्र बेटे से 5 गुनी है, तो ये 10 और ये 50, और इसमें आपने और 5 का गुणा कर दिया, तो पिताजी अमर हो जाएंगे, देखो 250 साल के होंगे कि नहीं? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, बैलेंस करना है हमें। ये तो अनबैलेंस हो गया और ज्यादा हो गया, यहाँ 10 और यहाँ 250, हमें तो बैलेंस करना था, तो 5 का इंटू इस तरफ करना है, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या करते हैं वो सीखते हैं। आपको करना क्या है? वैल्यू बराबर बनानी है, बराबर बनानी है वैल्यू। और वैल्यू यदि आप बराबर बनाना चाहते हो, बराबर बनाना चाहते हो, तो कैसे होगी? कहा है कि पिताजी की उम्र बेटी की उम्र के 2 गुना, तो पिताजी की उम्र 2 गुना है तो 2 का गुणा इस तरफ होगा, कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा है 2 गुने से भी 10 ज्यादा है, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी क्या कह रहा है? 2 गुने से 10 ज्यादा है। कौन? पिताजी की उम्र 10 ज्यादा है, तो बराबर कब होगा? जब 10 यहां जोड़े, अब बराबर होगा। सर जरूरी है कि यहां 10 प्लस करें, उधर माइनस नहीं कर सकते? हाँ, या तो बेटी की उम्र में 10 प्लस कर दो, या पिताजी की उम्र में 10 माइनस कर दो, आपको बैलेंस करना है दोनों तरफ तराजू। जैसे आपने देखा होगा कि पहले, आज तो डिजिटल जो है कांटे चलते हैं, तो तौलते समय दिक्कत नहीं होती। पहले जब तौला करते थे लोग, तराजू ऐसा हुआ करता था, जैसे हाथ से पकड़ते थे, 2 तराजू होते थे, जो कानून के पास होता है, हाँ वैसा तराजू होता था। तो एक तरफ यदि ज्यादा हो जाए तो क्या करते थे? या तो कम कर ले मात्रा, या फिर एक छोटा सा बाट बढ़ा देते थे, यही करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि 1 किलो शक्कर चाहिए, अब 1 किलो शक्कर 50 रुपए की है, हम 45 रुपए लेकर पहुंच गए, तो दुकानदार क्या करता था? अब तो डिजिटल कांटे हैं तो दिक्कत नहीं होती, पहले क्या करता था? इस तरफ 1 किलो रख दिया, जहां शक्कर तौलेगा वहां 50 ग्राम डाल देता था, या छोटा सा एक बाट डाल देता था, ऐसा कुछ करता था। जितने रुपए की कम करना होता था, उतना बड़ा बाट शक्कर के साथ डाल देता था, ऐसे ही तौलते थे। तो कुल मिलाकर आपको बैलेंस करना है, आप कैसे भी कर लो, तो बैलेंसिंग ही करना है। तो यहां कहा है पिताजी की उम्र 2 गुना है, तो हमने 2 का इंटू यहां किया, बैलेंस हुआ क्या? नहीं। 10 साल ज्यादा भी है पिताजी की उम्र, तो या तो 10 यहां जोड़ो या वहां घटा लो, तो बैलेंस हो जाएगा। चलो कर लें, करें इंटू। अब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 3x प्लस 6। क्या किया जाए? ये हो जाएगा सर 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 3x प्लस 6, यही बनेगा। अब क्या करें? इसको 2x को वहां भेजो, 6 को यहां लाओ, तो 2x वहां जाएगा और 6 यहां आएगा, तो हो जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हटा देते हैं वरना मिक्सअप हो जाएगा, है ना। क्या किया जाए? इसको सेपरेट कर देता हूं, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा? यहां से आपका 3x वहीं रहने दो, 6 को यहां लाओ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस 6 बराबर ये 3x और माइनस कितना? 2x, यही बनना है। तो ये बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा आपका x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। आपसे क्या पूछा था? दोनों की वर्तमान उम्र बता दो कितनी। तो हमने एक बेटी की वर्तमान उम्र मानी है कितनी? x के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ गई? 10, तो बेटी की उम्र आ गई। बेटी की उम्र क्या आ गई? बेटी की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 10 साल। बेटी कितने साल की है? 10 साल की। और पिताजी कितने साल के हैं? 3x प्लस 3। कितने साल के हैं? 3x प्लस 3। तो पिता क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा 3x प्लस 3, तो 3 इंटू 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 3, कितने साल के? 33 के। पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 33 के। सिंपल था, टफ तो नहीं था, टफ नहीं था, बस क्या हुआ? पैटर्न बदल गया। इसको कैसे बनाना पड़ता है? बेसिक से। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि देखो डायरेक्ट जब गुना बोलता है, 2 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है, तो हम रेशियो बना लेते हैं,
लेकिन जब बोलता है 2 गुने से 10 ज्यादा है, 3 गुने से 5 कम है, तो फिर रेशो नहीं बनता, फिर हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और ये बैलेंसिंग वाला मेथड है। तो